जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद गुलाम अब्बास साहब। आइए इनसे बात करते हैं। तो जी गुलाम साहब, किसी भी पार्टी के लिए तंजीम साजी उसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो हालिया दिनों में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और जो क़यादत को ओहदे सौंपे गए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब तो इस वक्त जेल में है, पार्टी के ऊपर सारी इस वक्त जो है वो इन्हसार कर रही है पीटीआई, जिन लोगों को ओहदे मिले हैं तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे और कारकुनान क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी को किस तरह से चलाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। तो इसमें हमारे शहर से 3 लोग, एक तो सजाद हैदर खान साहब नायब सदर हैं, अब्दुल्ला दुम्मड़ साहब को ज़िम्मेदारी मिली, यासर बलोच साहब हैं। तो तमाम पीटीआई वर्कर, क्योंकि ये तमाम लोग पीटीआई का फेस हैं, जैसे सजाद हैदर साहब नायब सदर हैं, ख़ास तौर पर ये हर कारकुन को जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, 96 से खान साहब के साथ हैं। तो हम भी इन्हीं को देख के, खान साहब तो थे ही, लेकिन जब हम फैसलाबाद में हमने ज्वाइन करने की तहरीक इंसाफ में गए तो हमने देखा कि यार बड़े अच्छे इंसान एक रन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट थे ज़िले के। तो हम इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह इन्होंने डीआरसी एक कमेटी बनी थी जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में थी, तो इन्होंने मेरिट पे 450 बंदा मेरिट पे लगाया और उन्होंने, कुछ लोगों ने उनमें से काम भी किया, जिसमें मैं भी चेयरमैन एंटी क्वैकरी महकमा सेहत में था। तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो हम अब भी इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, अब भी बिलाशुबा वो जेल में हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों की निस्बत वो जो बात 96 में कर रहे थे वो उन्होंने हर चीज़ साबित की। तो इस वजह से कारकुन इस चीज़ के सोच रहे हैं कि जैसे ही क़यादत कोई लाहे अमल देती है तो कारकुन तो तैयार हैं, इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो आप जितने भी सर्वे उठा के देख लें, अभी आप बाहर चले जाएं माइक लेके, तो आपको लोग कहेंगे, अगर आप 100 बंदे से पूछते हैं तो 90 यानी 90 बंदे कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। वो अब ये चीज़ तो रही नहीं ना कि जी बरादरी, फलानी बरादरी का बंदा खड़ा होगा, नज़रियाती वोट है। और लोगों ने इमरान खान पर लबैक कह दिया है। उन्होंने पहली दफ़ा हमने देखा, भुट्टो का सुना जी हमने, वो बड़े अच्छे यानी खड़े हो गए थे बहुत सारी चीज़ों पे स्टैंड। हमने इमरान खान को देखा है, उसने बैरूनी ताकतों के साथ भी, उसने अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। और जो इमरान खान साहब ने यहाँ पे जो भी उन्होंने बात की है उस पर खड़े रहे हैं। ये नहीं कि वो यू टर्न लेके, तो जैसे आप कुछ लोग कहते हैं कि जी जेल में वो जी बड़े इस तरह कर रहे हैं कि जी मुझे एनआरओ दे, ये लोग उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब, जो लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं, मुख्तलिफ फैसलाबाद के हलकों में अहम नाम पीटीआई के जो पीटीआई को छोड़ गए हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई कारकुनान किस नज़र से देखते हैं? देखें, पीटीआई कारकुन इमरान खान पे चलते हैं। इमरान खान साहब जिसको टिकट देंगे या जिसको पार्टी में वापस लेंगे, तो हमने पार्टी की पॉलिसी पे चलना है और इमरान खान साहब के हुक्म पे चलना है। तो अगर वो आते हैं तो मोस्ट वेलकम, जो चला गया तो वो हम नहीं उसका कुछ कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि कारकुन में दो राय पाई जाती है। एक कारकुन पीटीआई का वो है जो कहता है कि नजरियाती बंदे को टिकट दो, या जो पीटीआई के लिए हल्के में वर्क कर रहा है, जिसकी पीटीआई के लिए खिदमात हैं, यार उसको पार्टी टिकट दे। और एक ऐसा वोटर्स भी है जो कहता है कि खान ने अगर खंबे को भी टिकट दे दिया ना तो हम उसे वोट देंगे। आप क्या समझते हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग, जो विजनरी लोग हैं, कम से कम वो होने चाहिए। दूसरी बात, खान साहब जिसको टिकट देंगे वोट तो हमने उसको देना है। अब इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि हम अब नहीं कह सकते कि जी खान साहब फलां बंदे को आपने टिकट दे दिया तो हम नहीं उसको वोट देंगे। अब पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि खान साहब जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ हैं, हम अपनी जानी माली और जो जो हम कर सकते हैं उसको। और दूसरा, सजाद हैदर खान साहब को ज़िम्मेदारी भी दी है, अगर इनको किसी हल्के में उतारे, यानी इस तरह के इंसान को जो 96 से खड़ा है, और दरीना कारकुन भी है, खान साहब उनके घर में भी आते रहे, और खान साहब यानी बाई नेम बाई फेस एक बंदे को जानते हैं। और तमाम पीटीआई के कारकुन उस हल्के से, जिस हल्के में भी इनको उतारेंगे, उसी हल्के में तमाम पीटीआई कारकुन इनके शाना बशाना इलेक्शन लड़ेंगे और ये सबसे ज़बरदस्त इलेक्शन इनके हल्के का होगा। और मेरी ये क़यादत, अगर क़यादत तक ये बात पहुँचे
तो सज्जाद हैदर साहब को लाजमी कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने पंजाब में अकोमोडेट किया है, किसी हल्के में करें। इन्होंने इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, इनके बड़े भाई ने भी एमएनए का इलेक्शन लड़ा, इनके मामू भी एमएनए रहे, इन्होंने खुद भी काउंसलर के इलेक्शन लड़े हैं। तो यानी इनको एक अमली सियासत ये कर चुके हैं। क्योंकि हमारी पार्टी में पहले पैराशूटर आ गए थे, वो यानी नज़रियाती कारकुन को वो पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने अपने, मैंने आपको पहले ही बताया कि सज्जाद साहब ने अपने एक्ट से साबित किया है वोटर की इज़्ज़त कदर ये जानते हैं और कारकुन की इज़्ज़त कदर भी जानते हैं, जिसकी वाहिद मिसाल फैसलाबाद, सारा फैसलाबाद जानता है कि मैं उसकी मिसाल हूँ। इन्होंने मुझे अकामोडेट किया और मैंने काम करके दिखाया। अगर ये एमएनए बनते हैं या एमपीए बनते हैं, मुंतखब होते हैं, तो ये वर्कर बहुत खुश होगा इस चीज़ से। बहुत खुश होगा। थैंक यू सो मच अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए।